हेलो गुड इवनिंग। पीआर लीगल हेल्प में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज से मैं सीपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आज मैं सीपीसी का ओवरव्यू दूंगी, उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक पार्ट करके आपके सामने वीडियो लेके आऊंगी। तो शुरू करते हैं सीपीसी। तो सीपीसी 1908 जो कि इन्फोर्स हुआ था 1909 में। पहली बार सीपीसी जो आया था वो 1859 में आया था, जो कि फर्स्ट टाइम सीपीसी को लाया गया था ब्रिटिश इंडिया में। अब मैं ब्रिटिश इंडिया क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको ही पता है कि 18th सेंचुरी में 19th सेंचुरी में इंडिया जो है वो ब्रिटिश के अंडर था, इसलिए ब्रिटिश इंडिया में लाया गया था। लेकिन उसमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज थी, पूरे इंडिया में एक सीपीसी एप्लीकेबल नहीं होती थी। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा देश और हर जगह हर कोई अपने हिसाब से कानून लागू कर रहा है, तो बहुत ज्यादा कियोस्क हो जाता था। तो सीपीसी को फिर दोबारा कई बार अमेंडमेंट करने के बाद 1877 में लाया गया। देन फिर उसके बाद 1882 में लाया गया। फाइनली एक यूनिवर्सल सीपीसी जो कि होल इंडिया में सेम तरीके से एप्लीकेबल होगा, वो 1908 में एप्लीकेबल हुआ, जो कि फोर्स में आया 1 जनवरी 1909 में। जो सीपीसी का मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है कि सीपीसी एक कॉन्सोलिडेट और एक ऐसे अमेंड टू द लॉ रिलेटिंग प्रोसीजर है जो कि सिविल कोर्ट्स फॉलो करेगी, विच इज एडजुडिकेटिंग सिविल डिस्प्यूट्स, जो कि सिविल डिस्प्यूट्स के लिए पर्टिकुलर बनाई गई है। इट इज प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द सीपीसी टू द कॉन्सोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द सिविल कोर्ट्स। It aims to ensure fair, effective, and orderly administration of civil justice and proper execution of decrees. अब सीपीसी जो है वो जनरली सब्सटेंटिव राइट को क्रिएट नहीं करता है। सीपीसी सब्सटेंटिव राइट को क्रिएट नहीं करता है। ये एक प्रोसीजरल लॉ है। ये आपको एक राइट दे रहा है, जो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग राइट है उसको किस तरीके से एप्लीकेबल करना है ये बताता है। सीपीसी को हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं, बट सीपीसी 3 पार्ट में है। 3 पार्ट में कौन कौन से? फर्स्ट पार्ट में तो सेक्शन से, जो कि 158 सेक्शन से हम सभी को पता है। सेकंड पार्ट में ऑर्डर्स हैं, जो कि 51 ऑर्डर्स हैं। अब सीपीसी का जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि सेक्शंस वाला पार्ट है, उसको हम सब्सटैंटिव लॉ की तरह जानते हैं, और सीपीसी का जो ऑर्डर वाला पार्ट है उसको हम प्रोसीजरल लॉ की तरह जानते हैं। कि सब्सटैंटिव लॉ आपको आपको राइट बताता है, राइट आपकी राइट को सिक्योर करता है, और जो प्रोसीजरल लॉ है वो आपकी राइट को किस तरीके से प्रोसेस में लाया जाए। यानी कि आपकी अगर आपकी कोई राइट है जो कि आपके किसी राइट को किसी ने छीना है या आपकी वॉयलेट किया है, तो उस वॉयलेशन के अगेंस्ट में अगर आप किसी के खिलाफ कोर्ट जाते हैं तो प्रोसीजर क्या है वो आपको ऑर्डर्स में बताते हैं। और इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जो है अपेंडिक्स, जो हम नहीं पढ़ते हैं, जो कि पढ़ना चाहिए, वो लास्ट में है। वो तीसरा पार्ट है जिसमें अपेंडिक्स है ए से लेकर एच तक अपेंडिक्स दिए गए हैं, जो हेल्प करता है हमारी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से। जैसे हम जब भी कोर्ट जाते हैं तो हमें एक ड्राफ्टिंग लेके जानी होती है, एप्लीकेशंस लगानी होती है, सूट फाइल करना होता है, तो वो ड्राफ्टिंग के लिए आपको हेल्प करता है। तो अपेंडिक्स हमें नहीं छोड़ना चाहिए, जो हम नहीं देखते हैं, नहीं देख के हम गलती करते हैं। अपेंडिक्स हमें देखना चाहिए, इससे हमें पता चलेगा कि सीपीसी में अगर कोई भी चीज हमें कोर्ट के सामने लेके जाना है तो कैसे लेके जाना है। एक बात ध्यान रखिएगा कि सेक्शंस और ऑर्डर्स जो है वो साथ में पढ़े जाते हैं, इट मस्ट बी रेड टुगेदर। ठीक है, तो मैंने आपको सीपीसी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है। सीपीसी के नेक्स्ट वीडियोस, नेक्स्ट सेक्शन वाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब धीरे धीरे करके मैं एक एक पार्ट करके सीपीसी के सारे वीडियोस लेके आऊंगी। और ऐसे ही वीडियोस अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा।